सर, एक कंकाल के बारे में आप जो तहकीकात कर रहे थे, हमने सुना है कि वो सॉल्व हो गया, क्या ये सच है? सुना है कि केस बहुत दिलचस्प था। कैन यू एक्सप्लेन इट? इस केस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हमें एक खोपड़ी मिली थी और कुछ हड्डियां भी मिली थी। उन्हें हमने लैब टेक्नीशियन के पास भेजा और उन्होंने इसका अच्छा सा फॉर्मेशन किया तो हमें पता चला कि एक लड़की की खोपड़ी थी। और जब मैंने और मेरी टीम ने इन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाई जो इस शहर से गुमशुदा थी, बोन मैरो कलेक्शन को हमने लैब में भेजा और डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला कि मरने वाले की उम्र 18 से 25 साल के अंदर की थी और यकीनन ये किसी लड़की की ही खोपड़ी थी। बस हमारी आधी समस्या सुलझ गई। आगे शॉर्ट आउट करने पर इस उम्र की कुल 6 लड़कियां मिसिंग थी। हर फैमिली के ब्लड सैंपल हमने लैब में भेज दिए और वो मैच हुए सिर्फ इन पेरेंट्स के साथ। बाद में पता चला कि उस लड़की से राखी बंधवाने वाले कुछ कमीनों ने ही उसे ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। Before that rape? या ब्रूटल मर्डर एंड रेप। और फिर उस लड़की के माँ बाप को हम उसकी बेटी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन मैं और मेरी टीम भले ही कितनी भी मुश्किल आ जाए, अदालत में उनको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? शंकर पांडे इज एन एक्शन। इस देश में प्रजातंत्र है, यहाँ चलना चाहिए प्रजा का राज, लेकिन यहाँ चलता है गुंडों का राज। इसीलिए मैं चलाता हूँ पुलिस का राज। जीने की इच्छा है तो बदल जाओ या भाग जाओ, दोनों नहीं कर सकते तो जान से जाओ। तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे बारे में लोग बुरी बातें करेंगे ना। अरे तुझे कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या? मिस इंडिया बनना है, मिस इंडिया। शुक्र है कि साहब को पता नहीं चला कि तुम मेरी बेटी हो। एक तो बड़ा ही सनकी आदमी हो बंदा। देखो, फैशन, मॉडलिंग, मिस इंडिया बोलती है। खूबसूरती जो है ना, वो बदन में नहीं मन में होती है, देखने वाले की नजरों में होती है। ऐसा है तो नेक नजर से देखना चाहिए, इसे क्यों बुरी नजर से देखते हैं? वेल सेड मॉम। नहीं चाहिए मम्मा। हम पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, ये खाने में मेहनत करती है। इसको 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 बिगाड़ कर रख दिया तुमने। सुनिए, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए ना। इन दोनों ने नाम और पैसे नहीं कमाए। पर मैं पैसे कमाना नहीं चाहती। I just want to help poor and handicapped. बेटी, तेरा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जो राह तूने चुनी है ना। डैडी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? इतना ही काफी है। वेरी गुड, तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई हो। वी आर प्राउड ऑफ यू। कॉलेज की तरफ से तुम्हें हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? वैसे भी तुम्हें 1 महीने की छुट्टी तो मिल चुकी है ना। ये सब ठीक है सर, पर इस 20 दिनों की ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। इतने सारे पैसे हम किससे मांगेंगे सर? You are Shilpa? जी हाँ। Hi. Hi. We are from Crazy Group. This is Meetu. Hi. Your hairstylist. Mahesh, the poster director. Hi. Jax, photographer. Hello. And this Hello. is Aditi, costume designer. Hi. And I'm Ashwini, chief of this group. That's nice. Nice to meet all of you. But आप सभी यहाँ पर? Coming to the point. Miss India contest शुरू होने के लिए अभी 1 महीना है. So we are all here to train you. बट पेमेंट्स वगैरह? It's all been taken care of. किसने दिए? You see, we are running a business here, not a charity show. हमारे लिए इन्वेस्टर्स बहुत अहम हैं। जो भी इन्वेस्टर्स आए, कैच देम। ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख शेयर्स तो हैं सर। That's fine. Sir, What does she want? let me ask. Yeah. Yes, please. सकलेचा सर से मिलना था मुझे। Sure. Yeah, I am Saklecha. मेरा नाम शिल्पा है सर। अब आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल्स ऑफ मिस इंडिया पेजेंट एंड योर कंपनी इज Gordon. हाय, हाय, आई एम शिल्पा। शकलेचा, गोवर्धन शकलेचा। मॉम, शी शिल्पा।
मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए चुनी गई है। आई वॉन्ट टू हेल्प हर ऑन फाइनेंस साइड। हेल्प करना चाहते हो या हेल्प कर चुके हो? ऑलरेडी आई डिड। When you invest in something, you get back something. That's business. Got it? सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे तो आप जानते होंगे, मिनिस्टर हूँ। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, इलेक्शन अभी सर पे, पार्टी फंड के बारे में कुछ बोलना था मुझे। अंदर चलते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने पार्टी प्रेसिडेंट को भेजिए। हेलो, हम यहाँ पर आए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, इसको याद रखिएगा। आप जैसे सैकड़ों लोगों पर रूल कर रहे हैं, हम जैसे 5 लोग। यानी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं इज्जत देता हूं पर शख्स को नहीं, शख्सियत को, उसके काम को। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। Sir, Mr. Ajay Prakash is on the line. हेलो, हाँ बोलिए सर। आई डोंट थिंक योर डैड विल सपोर्ट मी। मेरे डैड को कन्विंस करने का काम मेरी मॉम करेगी। यू डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। Hi. Hello, relax. Don't worry. So, how is your preparation? इट्स गुड। So, next month, definitely वो मिस इंडिया क्राउन तुम्हारे सर पे होगा। आई होप सो। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। मैं आपको कैसे थैंक्स कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। Very simple. मेरे साथ तुम हर चीज शेयर करो, that's it. व्हाट डू यू मीन? I mean, lunch, dinner, feelings, and some nights. व्हाट आर यू टॉकिंग? इतना भी नहीं समझती, सिर्फ एक रात तो गुजारनी है। आप इतने चीप हो सकते हैं ये मुझे पता नहीं था। What do you mean by cheap? It happens. नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस थिंग। Just think over it. Look, तुम मेरी एक दिन की रानी बनोगे तो आगे भारत की रानी बनोगी। I mean, Miss India. You slapped me. नॉट यू ओनली। अगर इसी तरह बिहेव किया ना तो तुम्हारे डैड को भी मारूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर हाथ ही उठाया है। फिर से कहा ना तो सैंडल टूटने तक तुम्हारे मुंह पर मारती रहूंगी। Hey, तू उस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तक कैसे पहुंचेगी मैं भी देखता हूं। आज के बाद से इसे ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा। You just get out of here. Out. Relax. मॉम, मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। बेटा सोच समझ के फैसला करो, कुछ तो करेंगे ही। मैं हर दिन सुबह कंप्यूटर क्लास में जाती हूँ। हर दिन एक लड़का मुझे तंग करते रहता है। मैं पुलिस में शिकायत देने गई पर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लड़का है। वो कहते हैं तुम ही नौकरी बदल दो। वो पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट नहीं करना चाहती। उसे पता भी न चले कि तुम पुलिस वाले हो। हेलो, कितने दिन से तू मिली नहीं। हेलो, उधर क्या देख रही है? इधर देख। तू कहीं भी जा पर कुछ नहीं कर सकती। तू सिर्फ मेरी है, समझी ना? ए, कौन है रे तू? पता है मैं कौन हूँ? हमें नहीं जानता ना, शंकर को तो जानता है ना। हेलो। क्यों ब्यूटी क्वीन,
कैसी चल रही है तुम्हारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी? मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। क्यों? हाय भगत, हाय तुम्हें ये चॉकलेट किसने दीदी, दिया? आज किसी के बेटे का बर्थडे था तो उसने हमें चॉकलेट दिया। ये बात है। हाँ। दीदी मेरा बर्थडे कब आएगा? तुम्हारा नाम क्या है? भगत। तुम जैसे देश प्रेमियों को हम याद करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, सो तभी है तुम्हारा बर्थडे। दीदी मेरा बर्थडे तो कोई नहीं मनाता। बाकी सारे लोग अपने बच्चों के बर्थडे अपने घर के अंदर मनाते हैं, लेकिन तुम जैसों का बर्थडे तो पूरा देश मनाता है। पूरा देश?